विंडोज 11 में लिनक्स उबुंटू का टर्मिनल को आप यूज करना चाहते हो आप अपने विंडोज 11 में, तो आप उसे किस तरह से और कैसे यूज करेंगे, मैं आपको यही चीज आगे बताने वाला हूं। उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। आपको अपने विंडोज के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंड फीचर, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे टू डिफरेंट फीचर्स को आपको यहाँ पे इनेबल करना है, उसे चेक मार्क करना है। तो आपको इसे डाउनवर्ड क्लियर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको पहला फीचर मैंने पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। अब आप ऊपर की ओर देखोगे आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे भी आपको चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है और आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन शो होगा, तो यहाँ पे आपको विंडोज को अपना रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के सर्च बार में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। और आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आपको इसके टॉप की ओर सर्च बार में आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है उबुंटू। आपको यहाँ पे उबुंटू का यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे गेट का बटन आपको यहाँ पे शो होगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। अगर बाय द वे गेट का बटन आपके यहाँ पे शो नहीं होता है तो इंस्टॉल का बटन आपको यहाँ पे शो होगा। तो दोनों में से जो भी बटन आपके यहाँ पे शो होगा तो उस बटन पर आपको यहाँ पे प्रेस करके आपको उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो उबुंटू है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ओपन का यहाँ पे बटन शो हो रहा है। तो यहाँ पे ओपन का बटन जैसे ही शो होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये अब इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको अपने सर्च बार में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है WSL माने विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स डबल हाइफन अपडेट। तो आपको यहाँ पे विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। देन इंटर अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो जैसे अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेकिंग कर रहा था अपडेट वगैरह है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल लिनक्स इज ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर बाय द वे लेटेस्ट वर्जन वगैरह आपके यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 100% तक आपके यहाँ पे प्रोसेस होगा, कुछ सेकेंड या कुछ मिनट में आपके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको करना है इसे कट। अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के आइकन में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है उबुंटू, और आपको यहाँ पे उबुंटू का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होगा आपके स्टार्ट मेनू में। आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने टास्क बार में भी इसे पिन अप कर सकते हो, या आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू में भी आप इसे पिन अप कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे ओपन करके दिखाता हूँ। है यहाँ पे ओपन हो चुका है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कुछ कमांड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टर्मिनल अपडेट करने के रिलेटेड यहाँ पे मैं कमांड दूंगा sudo apt update -y। इस कमांड से होता क्या है, इससे आपका जो टर्मिनल है, आपका जो लिनक्स है, ये आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन वगैरह जो भी होगा तो यहाँ पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो लिनक्स का जो ये टर्मिनल है जो मेरे विंडोज़ में इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और भी मैं आपको और भी कुछ आपको आगे कमांड्स में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा ये अपडेट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डन 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 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे sudo su करता हूँ और यहाँ पे cd/ दे देता हूँ रूट डायरेक्टरी के लिए। मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रूट डायरेक्टरी यहाँ पे आ चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे ls करता हूँ
तो रूट डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिस पीसी को यहाँ पे मैं अपने विंडोज़ के दिस पीसी को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरा सिंगल एक ड्राइव है, सी ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंगल एक ड्राइव है। तो मैं यहाँ पे इस ड्राइव को ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, डेल के रिलेटेड, इंटेल के रिलेटेड, प्रोग्राम फाइल्स के रिलेटेड, प्रोग्राम फाइल्स के रिलेटेड, यूजर्स और विंडोज़ के रिलेटेड, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ फाइल्स और फोल्डर है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ। अब आपको यहाँ पे लिनक्स वाले टर्मिनल में जाना है। अब आपको यहाँ पे ये आपको फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे cd कमांड देता हूँ, चेंज डायरेक्टरी cd mnt। तो मैं इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे ls करके दिखाता हूँ, लिस्ट दिखाता हूँ कि मेरा वहाँ पे वही फोल्डर्स और फाइल्स जो मैं सी ड्राइव में मैं आपको दिखाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ls करता हूँ। ls करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सी ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मेरा सिंगल एक ड्राइव था विंडोज़ का, तो यहाँ पे भी आपको सिंगल ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सी के नेम से। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे cd c देता हूँ, देन इंटर। तो यहाँ पे मेरा सी ड्राइव में चला गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ls देता हूँ लिस्ट, मैंने सी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर है वो मुझे चेक करना है, कौन कौन सा डायरेक्टरी वगैरह है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वही फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, डेल का, इंटेल का, और आप यहाँ पे देखोगे प्रोग्राम फाइल्स का। आपको यहाँ पे वही सब फाइल्स और फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा जो लिनक्स टर्मिनल है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा दिया हूँ। तो इस तरह से आप अपने विंडोज में लिनक्स के टर्मिनल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।